नमस्कार जय जिनेन्द्र में मुख्य साथियों। बंदे से तो छूट गए और अब तैयारी है मोक्ष की। है ना। चलिए मोक्ष द्वार का शुभारंभ करते हैं। बंध द्वार पूरो भया, जो दुख दोष निदान। अब वर्ण संक्षेप सो, मुख द्वार सुख थान। बंध द्वार तो समझ लिया और बंध से बचने का उपाय भी जान लिया और बंध से बच भी गए, निर्णय कर लिया मुझे कोई कर्म का बंध नहीं होता है और सम्यक दृष्टि हासिल कर ली। अब क्या बचा? बंद द्वार तो मोक्ष का दुख था, दुख रूप था, दोष रूप था, भंडार था दुख और दोष का। और अब संक्षेप में मोक्ष द्वार का वर्णन करते हैं। और मोक्ष द्वार का वर्णन यानी मोक्ष में चलने के लिए आप सबको इनवाइट कर रही हूँ। तो अब मोक्ष में चलना है ना। हाँ, ये भी ना बात। तो अब उसके लिए कुछ शर्तें भी हैं, है ना। कैसा बनना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मोक्ष जाने के लिए? कुछ तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है ना, जहाँ कहीं भी जाना होता है। हाँ, तो वो जरूरी होती हैं। भेद ज्ञान आरसों दो फारा करे ज्ञानी जीव, आत्म कर्म धारा भिन्न भिन्न चर्चा, अनुभव अभ्यास लहे परम धर्म गहे, कर्म भरम को खजान खोली खर्चे, यो ही मुख धावे केवल निकट आवे, पूरन समाधि लहे परम को परचे, भयो निर्दौर यही कर न कछु और, ऐसो विश्वनाथ ताही बनारसी अर्चे। देखिए, विश्वनाथ बनना पड़ेगा। विश्वनाथ तो बन ही जाएंगे जब मोक्ष में पहुंच जाएंगे। हाँ, मोक्ष का अधिकारी तो विश्व का नाथ ही होता है ना। सिद्धों जैसा जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए। अरे मैं सिद्धों जैसा नहीं, सिद्ध मेरे जैसे हैं। ये पक्का निर्णय होना चाहिए। चलिए बात करते हैं मोक्ष की। भेद ज्ञान आरसों दुफारा करे ज्ञानी जीव। भेद ज्ञान तो मानो एक आरे के समान है, तलवार के समान है। वो जो होती है ना कटारी, जिससे लकड़ी को काटते हैं, उसको आरा कहते हैं। आरी के समान है भेद ज्ञान। और वो भेद ज्ञान क्या करता है? दो टुकड़े कर देता है अलग अलग। जैसे लकड़ी का दो टुकड़े करती है आरी, उसी प्रकार से भेद ज्ञान जीव और पुद्गल का, स्व और पर का एकदम अलग अलग खंड कर देता है। आत्म कर्म धारा भिन्न भिन्न चर्चा है। और जो भेद ज्ञानी जीव हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है, तो आत्मा को और कर्म धारा, एक आत्म धारा एक कर्म धारा, सबके अंदर चलती हैं दोनों धाराएं, लेकिन मिली जुली रहती हैं। पर सम्यक दृष्टि जीव आत्मधारा को और कर्म धारा को, उसमें कर्म फल भी आ गया। भाई चेतना दो प्रकार की है ना, एक ज्ञान चेतना और एक अज्ञान चेतना। तो अज्ञान चेतना में भी दो भाग हो गए, एक कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना। दोनों ही अज्ञान चेतना है। तो कर्म और कर्म फल दोनों को अलग कर देता है और आत्मा को अलग कर देता है। अनुभव अभ्यास कहे, बार बार स्वानुभव का अभ्यास उसी में रहता है। वो लय माने प्राप्त करता है। परम धर्म गहे, और अपना परमात्मा धर्म। देखिए, जितनी भी प्रकार के जीव हैं ना, बहुत सारे द्रव्य हैं। जीव ही नहीं, अजीव भी द्रव्य है। तो जितने भी प्रकार के द्रव्य हैं, उन सब में सार कौन है? 6 द्रव्य। हाँ, धर्म द्रव्य इत्यादि जो 6 द्रव्य हैं ना, लोक के कारणभूत, वो 6 द्रव्य सब द्रव्यों का सार है। और 6 द्रव्यों में भी सर्वश्रेष्ठ द्रव्य कौन है?
जीव द्रव्य जो हम हैं, हम जीव द्रव्य से ही तो बने हैं ना। ठीक है, पुद्गल बीच में जुड़ा हुआ है, इसको ही तो अलग करना है। यही काम तो हमें करने को मनुष्य जन्म मिला है ना। तो बार बार अनुभव का अभ्यास करते रहो, यही हमारा धर्म है, यही हमारा स्वभाव है। और इससे क्या होगा, कर्म भरम को खजानो खोली खर्चे। और ऐसा ऐसा खुले हाथों से खर्चने वाला बन जाना है। क्या खर्चना है, कर्म का जो खजाना भरा है ना, अंदर में इकट्ठे कर रखे हैं खूब सारे, ना मालूम कब कितने कितने जन्मों से कर्म इकट्ठे कर रखे हैं। तो वो सारा खजाना पूरा खर्च कर दे और ख़त्म कर दे उसको। ये करना पड़ेगा मोक्ष जाने के लिए। उससे पहले तो मोक्ष जाना होगा नहीं, जा ही नहीं सकते। यो ही मोख मुख धारे। और इसी प्रकार से ऐसा करने वाला ही वो मोक्ष के सन्मुख जाता है। और जब मोक्ष के सन्मुख जाता है तो केवल ज्ञान के भी निकट हो जाता है, या केवल ज्ञान उसके निकट हो जाता है, केवल ज्ञान केवल दर्शन। और पूर्ण समाधि लहे परम को परिचय। पूर्ण संपूर्ण रूप से अपनी समाधि को प्राप्त कर लेता है, अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और परमात्मा से परिचय, परिचय माने उसकी बातचीत होती है, साक्षात्कार होता है अपने आप से अपना। भयो निरदौर यही करनी न कछु और निर्दौर माने दौड़ से रहित स्थिर हो जाता है आत्मा में। यही करनी न कछु और, बस यही करनी, इसी क्रिया में रहता है, वो और दूसरी क्रिया करता ही नहीं है। ऐसो विश्वनाथ ताहि बनारसी आरिचय। ऐसा विश्वनाथ अपने आप का जो नाथ बन जाता है, उसको पंडित बनारसी दास कहते हैं। मैं बार बार उसके चरणों में धोख देता हूँ, वंदन करता हूँ। क्योंकि सम्यक दृष्टि जो है उसको सम्यक ज्ञान होता है। और सम्यक ज्ञान से तो आत्मा की सिद्धि होती है। सम्यक ज्ञान से तो पता चलता है आत्मा क्या है। मिथ्यात्वी तो जानता ही नहीं है आत्मा को, वो तो सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। जैसे पित्त का ज्वर हो जिसको, उसको मीठा भी कड़वा लगता है, हर चीज़ कड़वी लगती है उसको। वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं खाता। अब देखिए, पित्त ज्वर से तो आज जैसे टाइफाइड कहते हैं, वो पित्त ज्वर से तो बनता है। पित्त ज्वर का ही तो नाम है टाइफाइड। अब डॉक्टर कहते हैं भाई इसको जो है ना अन्न नहीं खिलाना। टाइफाइड में अन्न नहीं देते थे पहले, आजकल के डॉक्टरों को तो पता नहीं क्या बुद्धि है, वो तो कहते हैं सांप खाओ, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं होती उससे। तो पित्त ज्वर वाले को अन्न का परहेज करते हैं, उसको दूध और बिना मिर्च की सब्जी वगैरह इन चीज़ों पर ही ज़्यादा रखते हैं। तो लेकिन वो कहता नहीं नहीं मुझे दूध नहीं पीना, मैं तो उल्टी आती है, कड़वा लगता है। रोटी भी जो कुछ खाता है, जो भी उसके मुंह में जाता है, फल फ्रूट जो भी उसको खिलाना है, अब डॉक्टर तो कहेगा भाई खाओ, लेकिन वो उसको खाया नहीं जाता। वो कहता है नहीं मेरे को कड़वा लगता है। तो पित्त ज्वर वाले की निशानी है। इसी तरह से मिथ्यात्वी की निशानी है, मिथ्या दृष्टि की निशानी है कि उसको आत्मा की बात सुहाती नहीं, अच्छी नहीं लगती। और सम्यक दृष्टि जो होता है वही तो आत्मा को समझता है, और आत्मा को समझता है तभी मोक्ष मार्ग मिलता है उसे। काहू एक जैनी सावधान वे परम पैनी, ऐसी बुद्धि छैनी घट माही डार दीनी है। पैठी पैठी नो करम भेदी दरब करम छेदी, स्वभाव विभाव ताकि संधि सोधी लीनी है। ताहा मध्य पाती होए लखी तीन धारा दोय, एक मुधा मई एक सुधा रस भीनी है। मुधा सो रची सुधा सिंधु में मगन भई, एती सब क्रिया एक समय बीच करनी ही है। एक समय में कितनी क्रिया होती हैं सम्यक ज्ञान से। देखिए, काहू एक जैनी, और वो खरबों में जीवों में तो कोई एक ऐसा जीव जन्म लेता है, कोई ऐसा एक
सौभाग्यशाली होता है जिसको कि जैन धर्म मिलता है, आर्य क्षेत्र मिलता है, जैन धर्म की श्रद्धा मिलती है। वो और भी थोड़े, अब कितने जैनी होंगे, उसमें से 0.1%, इतने भी मैंने ज़्यादा बता दिए। अब कितने जैनी हैं, जैन धर्म में जन्म लेने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से काहू एक जैनी, कोई भी एक, अरबों खरबों में से कोई एक सावधान होता है, मतलब चौकस बनता है, सजग बनता है अपने लक्ष्य के प्रति, अपने आप के प्रति। सावधान व परम पैनी, ऐसी बुद्धि छैनी घट माही डाल देनी है। बुद्धि छैनी से, बुद्धि छैनी समझे आप, तीक्ष्ण बुद्धि की समझ, सही समझ। छैनी देखी है आपने, जो काटती है ना पत्थर को, छैनी क्या काम करती है? वो पतला सा, बहुत धार वाला एक लोहे का टुकड़ा होता है, एक हथियार टाइप होता है छोटा सा, उसे छैनी बोलते हैं। और वो छैनी रखते हैं और हथौड़ा ऊपर से मारा जाता है तो वो पत्थर कटता जाता है, वहाँ से हटता जाता है। तो जो शिल्पकार होते हैं वो छैनी का प्रयोग करते हैं। तो हमारी ऐसी प्रज्ञा छैनी बन जाए। प्रज्ञा छैनी शब्द आया है समय सारणी में, बहुत बार आया है, और प्रज्ञा छैनी का विशेष अर्थ है वहाँ पर। तो हम समय सार नाटक में भी इसका प्रयोग किया है पंडित बनारसी दास ने। तो ऐसी बुद्धि छैनी, वो प्रज्ञा छैनी, ऐसी हमारी बुद्धि वो प्रज्ञा बन जाए, और ऐसी छैनी जैसी तीक्ष्ण धारा उसकी हो जाए धार, और उसको घट माही डाल देनी है, बहुत पैनी करके अपनी प्रज्ञा छैनी को, और घट के अंदर, अंतःकरण के अंदर, आत्मा के अंदर उसको डाल देता है। कोई एक ऐसा जैनी होता है, कोई ऐसा सौभाग्यशाली होता है। पैठी नो करम भेदी, अब वो छैनी क्या करती है, अंदर घुस जाती है। पैठ का मतलब अंदर घुसना। नो करम भेदी, अब नो करम जो होते हैं हमारे, उनको भेद देती है, दर्भ कर्म को छेद देती है। और स्वभाव और विभाव दोनों की जो संधि हो रखी है ना अंदर, मेल जोल मिश्रण, खेल घाल मेल हो रखा है ना दोनों का, स्वभाव विभाव का। कभी स्वभाव में आते हैं, 1 मिनट में विभाव में चले जाते हैं। तो स्वभाव विभाव का जो अंदर में चल रही है ना मिलावटी वाली अवस्था, तो उनकी संधि को वो खोज लेती है, शोध लेती है। संधि शोध ही लेनी है। संधि का मतलब दोनों की मिलन रेखा, जहाँ स्वभाव विभाव जो बारीक सी भेद रेखा होती है, वो प्रज्ञा छैनी अंदर में उतरती है, और स्वभाव और विभाव की जहाँ मिलन रेखा है उसको शोध लेती है, खोज लेती है, और खोज के उसका संशोधन कर देती है। तहाँ मध्यपाती हुई, और उसके बीच में जाने वाली वो प्रज्ञा छैनी, मध्यपाती यानी बीच में जाने वाली, उसके बीच में मध्यपाती यानी बिचौलिए बन जाती है। वहाँ मध्यपाती हुई लखी तिन धारा दोए, और फिर वो दोनों को अलग अलग देखती है। देखिए जो बीच में बैठा है ना, वो इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है। तो प्रज्ञा छैनी से, प्रज्ञा छैनी, प्रज्ञा माने बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, सही बुद्धि, सम्यक बुद्धि। तो उससे फिर वो छैनी, प्रज्ञा छैनी यानी वो बुद्धि ही है, वो ज्ञान ही है। तो वो दोनों तरफ को देखती है। बीच में बैठी है ना, तो वो 3 धारा दोनों की धारा को देखती है। कौन सी दोनों? तो 2 धारा जो उधर ऊपर बताएंगे ना, 2 धारा, आत्म धारा और कर्म धारा, दोनों को देखती है वो, क्योंकि बीच में बैठी है। अब दोनों को देखती है और उसको पता चल जाता है, एक मुधामयी, एक तो अज्ञानमयी है, एक सुधारस भी नहीं है। और ये जो आत्म धारा है ना, इसमें तो अमृत रस भरा हुआ है, अमृत रस से भरपूर सराबोर है। सुधा सो विरची, मुधा सो विरची, सुधा सिंधु में मगन भई। अब वो उन दोनों को देखती है तो उसको क्या पसंद आता है? मुधा सो तो हट जाती है, अज्ञान से दूर हो जाती है वो, और सुधा यानी अमृत के सिंधु में दूसरी वाली जो आत्म धारा है उसमें मगन हो जाती है, उसमें तल्लीन हो जाती है। इतनी सब क्रिया एक समय बीच की नहीं है। और एक समय, समय कितना सूक्ष्म होता है,
हैं, उस एक समय के अंदर ये सारी क्रिया हो जाती है। यानी कि वो प्रज्ञा छेनी मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना देती है एक समय के अंदर। एक समय की पर्याय जो थी वो मिथ्या दृष्टि पर्याय थी, और जैसे ही वो बदली वो सम्यक दृष्टि पर्याय हो गई। क्या चमत्कार होता है ना। तो इसीलिए तो नमस्कार किया है बनारस दास ने सम्यक दृष्टि को। एक समय में कितनी क्रिया करता है प्रज्ञा छेनी से। जैसे छेनी लोह की करे एक सौंदोय, जड़ चेतन की भिन्नता, त्यों सुबुद्धि सोई। ये जड़ है, ये चेतन है। जब ज्ञान की दृष्टि खुलती है, सम्यक ज्ञान अंदर में समझ आता है, प्रकट होता है अंदर ही है। मिथ्या दृष्टि का ही भरा पड़ा है अंदर में। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सब कुछ है वहाँ भी, पर प्रकट नहीं है। और जब प्रकट हो जाता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, तो फिर क्या होता है कि जड़ और चेतन दोनों की भिन्नता पता चल जाती है। ऐसी सुबुद्धि आ जाती है, अपने आप वो दृष्टि बन जाती है। जैसे कि लोहे की छेनी एक से दो कर देती है ना, कोई जुड़ाव नहीं रखती, अलग अलग कर देती है। वैसे ही ये प्रज्ञा छेनी, बुद्धि की छेनी, सम्यक दृष्टि, ये जड़ और चेतन की भिन्नता पृथक्करण करके कर देती है। और वही तो भेद विज्ञान है, वही तो भेद विज्ञान। धरति धर्म फल हरति करम मल, मन वच तन बल करति समर्पण, भखति असन सित चखति रसन रित, लखति अमित वित करि चित दर्पण, कहति मरम धुर दहति भरम पुर, गहति परम गुर उर उपसर्पण, रहति जगति हित लहति भगति रति, चहति अगति गति यह मति परपन। उस समय क्या कुछ होता है जब वो समय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बुद्धि का विलास, सुबुद्धि का विलास, प्रज्ञा का विलास कैसा आ जाता है कि वो धरती कर्म फल, धरती धर्म फल हरति कर्म मल। और सुबुद्धि क्या करती है, धर्म को फल के रूप में धारण करती है, धर्म के फल को प्राप्त कर लेती है, और कर्म के मल को हल लेती है, हटा देती है। मन वच तन बल करति समर्पण। और मन, वच और काया, ये तीन हमारे योग हैं, और इनका जो बल है, इनकी जो शक्ति है, तो उसको तीनों को समर्पित कर देती है। किसके? आत्मा के। मोक्ष मार्ग में लगा देती है तीनों को, मन, वचन और काया को। भक्ति असनसित, और भक्ति, भक्ति माने खाती जाती है, खा जाती है। असन, असन कहते हैं भोजन को। सित, सित का मतलब सत्य, उज्ज्वलता, निर्मलता, निर्मलता रूपी भोजन को तो उसकी रसना उसी में ही रत रहती है। और उज्ज्वल उज्ज्वल भोजन यानी शुद्ध शुद्ध विचार, शुद्ध शुद्ध कार्य, शुद्ध शुद्ध वचन, सब उसके अंदर आने लगते हैं। भक्ति असन सित मतलब उज्ज्वलता का तो वो भोजन करती है। चखती रसन रित, और जो उसकी रसना है वो हमेशा रित, रित कहते हैं निर्दोष, निष्प्रियता और निर्दोष, दोष रहित, वो हर समय उसकी रसना में वही रहता है, वही बोलती है, वही खाती है। लखती अमित वित्त, और अपने अंदर के वित्त, वित्त माने खजाना, धन दौलत, उसकी तरफ उसकी नज़र चली जाती है। अभी तक नज़र नहीं गई थी, जब सम्यक दृष्टि होता है तब उसकी नज़र अपने अमित यानी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ऐसे खजाने की तरफ, आत्म खजाने की तरफ उसकी दृष्टि चली जाती है। करिचित दर्पण,
और अपने चित्त को दर्पण जैसा बना लेती है। अभी तक चित्त कैसा था? कैमरे जैसा था, जहाँ जहाँ जो जो ज्ञान में आया उसकी फोटो बन गई, वहाँ पे संस्कार छोड़ता गया। वो है कैमरे जैसा चित्त। अब चित्त कैसा बन जाता है? दर्पण जैसा। दर्पण पे सामने जो अपने आप आता है उसमें झलकता है, और दूसरा चित्र आता है, पहला चित्र खत्म हो जाता है। वहाँ से कोई संस्कार नहीं बनता, कोई चिन्ह नहीं बनता उसका। लखति अमित वित करि चित दर्पण। अपने अंदर में वो दर्पण जैसी बन जाती है बुद्धि, है बुद्धि बन जाती है ऐसी। कहती मरा मधुर दहती भरमपुर। भ्रमणा का, शंका का, अंधकार का, मिथ्यात्व का, राग का, विभाव का, मोह का, सब का जो भरा हुआ पुर, पुर का मतलब एक नगर, वो जला देती है। वो कौन सी बुद्धि? सुबुद्धि, प्रज्ञा छेनी। वो सब उस पूरे को भस्म कर देती है। और कहती मरा मधुर। और जो सच्चा असली यथार्थ मर्म है, भेद है, जीवन का जो उद्देश्य है, करने का जो कार्य है, पराक्रम करने रूप जो सचमुच में है, उसको बताती है, उसको दिखाती है, उसकी तरफ लक्ष्य बनाती है। गहति परम गुर। और जो सबसे श्रेष्ठ गुर है, गुर यानी कि उपाय, वो जगत का हितकारी जो उपसर्पण, जो उपसर्पण यानी स्थिरता का जो परम रहस्य है, उसको ग्रहण कर लेती है वो बुद्धि। गहति परम गुर उर उपसर्पण। अंदर का जो मन है, चंचलता है मन की, जो अस्थिर रहता है, स्थिर होता ही नहीं है कभी, उसको स्थिरता में ले आती है। रहती जगति हित। और सबका हित सोचती है वो बुद्धि। अपना हित तो पहले साध लिया, तभी संसार का हित सत्ता है। और जो अपना हित तो करे नहीं और दूसरों को समझाने बैठ जाए, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अरे अपना कर लो, अपने को सुधार लो, अपना हित कर लो, फिर भले ही तुम उपदेश ना भी दो ना, तो भी पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स तुम्हारे भावों के अनुसार जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। रहती जगत हित। तो जगती के हित में सब जीवों का भला हो। लहती भगति रति। और भक्ति में रत रहती है। किसकी भक्ति? किसी देवी देवता की नहीं, किसी दूसरे की नहीं। अरिहंत की भक्ति को भी बता दिया यहाँ कि वो भी पर है, स्व में। बस स्व, अपनी आत्मा ही, आत्मा की भक्ति करती है वो। चहती अगत गति। जो पांचवी गति है, चार गति है ना, मोक्ष तो नहीं है उसके अंदर, क्योंकि मोक्ष गति है ही नहीं, मोक्ष तो स्वभाव है हमारा। तो मोक्ष द्वार में यही समझा रहे हैं कि ये मोक्ष क्या है? अगति गति है ये। चार गतियों में इसका नाम नहीं है कहीं भी। और वो गति ऐसी है, वो सबको प्राप्त करने की है, तो उसी की चाहना रहती है बस। यह मति परपन। और यह जो बुद्धि है, ये ऐसी ही अभिलाषा मोक्ष